वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो फोरियर सीरीज के इस सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इवन एंड ऑड फंक्शन का कंप्लीट कंसेप्ट, उसके रिलेटेड फॉर्मूलाज और वो कहाँ पे अप्लाई करने का है वो भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो रेफर नहीं किया तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम है, ये आज हम सॉल्व करेंगे ये वीडियो में। तो उससे पहले आपको थोड़ा फॉर्मूलाज थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ जिससे कि आपको इजीली सम सॉल्व होगा। तो इवन एंड ऑड फंक्शन में ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, राइट। तो ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, राइट। तो अब इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो इंटरवल होगा, जो भी फंक्शन आप सॉल्व करने वाले हो, फोरियर सीरीज जिसका भी आप निकालने वाले हो, उसका इंटरवल इन द फॉर्मेट होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए माइनस एल टू प्लस एल, ये फॉर्मेट होना चाहिए। तभी आप इवन एंड ऑड फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका फंक्शन इवन होगा तो इवन फंक्शन क्या होता है, उसका मैंने एग्जांपल दिया था कॉस एक्स का। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। तो ये इवन फंक्शन का एग्जांपल है जहां पे एंगल में नेगेटिव पुट किया तो भी हमको आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, ये इवन फंक्शन का एग्जांपल है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा ये ए नॉट ए एन बी एन ये फोरियर कोएफिशिएंट है, इनके भी फॉर्मूलाज थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो उनके फॉर्मूलाज होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे ए नॉट का फॉर्मूला होगा इन द केस ऑफ इवन फंक्शन 2/l इंटीग्रेशन 0 से लेके l एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जो भी इंटरवल दिया होगा माइनस एल टू एल, तो उसमें से l का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ये फॉर्मूला में हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ए नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। इन द सेम वे ए एन का भी फॉर्मूला होगा 2/l, दोनों में सेम है 2/l, इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी दोनों में सेम है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी सेम है। सिर्फ ए एन में फर्क क्या होगा, यहाँ पे कॉस का ये टर्म आएगा कॉस एन बाय एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो यहाँ पे जो भी एल का वैल्यू होगा इंटरवल में वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे इवन फंक्शन में क्या होता है, जो भी ये बी एन का वैल्यू होता है यहाँ पे वो 0 होता है फॉर इवन फंक्शन। तो ये पूरा कंसेप्ट है वो है इवन फंक्शन के लिए। अब हम देखते हैं ऑड फंक्शन के लिए क्या कंसेप्ट है हमारा। तो ऑड फंक्शन मतलब क्या, जिसमें होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस साइन आपको आउटसाइड द फंक्शन मिलेगा, तो आपको समझ जाने का वो ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का बेस्ट एग्जांपल मैंने लिया था साइन थीटा। तो साइन ऑफ, अगर मैंने माइनस थीटा लिया तो इसका आंसर आता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे माइनस साइन आपको बाहर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ये ऑड फंक्शन है, राइट। तो ऑड फंक्शन के लिए केस में क्या होगा, जो भी हमारा ए नॉट और ए एन का वैल्यू होगा, फोरियर कोएफिशिएंट ए नॉट और ए एन, उनका वैल्यू क्या होता है, डायरेक्टली 0 होता है। मतलब ये पूरा टर्म 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 होगा इन केस ऑफ ऑड फंक्शन। और बी एन का जो वैल्यू होगा, ये बी एन का वैल्यू, उसका वैल्यू क्या होगा 2/l इंटीग्रेशन 0 से लेके l एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो ये आप फॉर्मूला देखोगे, यहाँ पे सब में 2/l कॉमन है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी सेम है 0 से लेके l, 0 से लेके l, 0 से लेके l। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे ए एन के टाइम पे आपको कॉस से मल्टीप्लाई करने का है एफ ऑफ एक्स में, और बी एन के टाइम पे आपको साइन से मल्टीप्लाई करने का है, राइट। तो ये पूरा कंसेप्ट है इवन ऑड फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं एक सम सॉल्व करूंगा, यहाँ पे ये सम है फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये फंक्शन को हमें फोरियर सीरीज फाइंड करने का है इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो ये इंटरवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंटरवल क्या है, माइनस से लेके प्लस है। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे मैच हो रहा है, जो कि माइनस एल टू एल, राइट। यहाँ पे माइनस पाई टू पाई। तो आपको ध्यान में क्या करने का है यहाँ पे, तो यहाँ पे एल की जगह पे आपको पाई सब्स्टिट्यूट करने का है सभी फॉर्मूलाज में। सभी मतलब यहाँ पे ये सबसे पहले ये फंक्शन हम चेक करेंगे कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने है, यहाँ पे एल का वैल्यू पाई कंपेयर करने के बाद, यहाँ पे कंपेयर करने ऑफ क्या दिए, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, राइट। तो भी यहाँ पे हर एक, यहाँ पे एक्स में माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे, और यहाँ पे भी
ये होगा माइनस एक्स का स्क्वायर। तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर कभी भी प्लस होता है, तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारे ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर क्या था, तो ये एक्स स्क्वायर था फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है वो देखते हैं अभी। यहाँ पे ये जो कंडीशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये इवन फंक्शन का कंडीशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये इवन फंक्शन है, जो भी ये फंक्शन दिया है वो इवन है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, ये फंक्शन में माइनस पुट करते हैं और यहाँ पे भी माइनस पुट करेंगे। अगर हमें सेम फंक्शन यहाँ पे मिल रहा है तो वो होगा इवन फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूलाज हम अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूलाज हम अप्लाई करेंगे, ये 3 फॉर्मूलाज, और आपका फोरियर सीरीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये ए नॉट का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो ए नॉट का फॉर्मूला क्या है, 2/L इंटीग्रेशन 0 से लेके L फंक्शन ऑफ x इंटू dx, ये फॉर्मूला है यार। तो L का वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई है। तो L के जगह पे पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मिलेगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और ये होगा f ऑफ x dx। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्क्वायर इंटू dx। तो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2/पाई, बाद में इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, x रेज टू 3/3, और इसकी लिमिट्स हो गए 0 से लेके पाई, राइट। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2/पाई एज इट इज, बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, पाई। तो x के जगह पे पाई पुट करने के बाद ये आपके मिलेगा π³/3, और यहाँ पे 0 पुट करने के बाद आपको 0 ही मिलने वाला है। तो इसका आंसर होगा फाइनल जो मिलेगा, ये पाई में से पाई कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा 2/3 पाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये है ए नॉट का वैल्यू, राइट। तो आपका वैल्यू मिला हमें 2/3 पाई स्क्वायर। अब इन द सेम वे हम ए एन का भी वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पुटिंग एल का वैल्यू पाई, यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है ए एन का। तो इसमें ए एन के हर एल के जगह पे हम पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो बनेगा ये मिलेगा हमें ए एन इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स, मतलब जो कि है एक्स स्क्वायर, इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। तो एल के जगह पे अगर मैंने ये पाई सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, तो वो पाई और ये पाई कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा कॉस एन एक्स। तो ये बचेगा कॉस एन एक्स, और यहाँ पे ये dx, राइट। तो ये इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, u इंटू वी रूल यहाँ पे अप्लाई करने का है। तो ये जो टर्म है ये u है, और ये जो है टर्म ये v है, राइट, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। तो uv रूल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट बताऊंगा आपको मैं। तो आपको क्या करने का है, जो भी u टर्म होगा जो कि एक्स स्क्वायर, वो आपको एज इट इज रखने का है, और जो कि v टर्म उसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन लेने का है। तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन होगा कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन, ये इंटीग्रेशन होगा। अब राइट, अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करने का है, जो भी एक्स स्क्वायर था उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने का है। तो उसका डेरिवेटिव होगा 2x, और इसका इंटीग्रेशन लेने का है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, राइट। इन द सेम वे अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड टाइम, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2, और इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में होगा ये एन क्यूब, राइट। तो आपको क्या करने का है, अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन असाइन करने का है। तो यहाँ पे ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, और ये होगा प्लस, और आपको मल्टीप्लाई करने का है ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म को आपको मल्टीप्लाई करने का है और ऐड करने का है। तो आपको जो यूवी रूल का आंसर मिलेगा वो मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन, राइट। तो ये पॉजिटिव टर्म, और ये नेगेटिव टर्म, और ये नेगेटिव टर्म वो होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 2x cos nx अपॉन एन स्क्वायर। इन द सेम वे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा नेगेटिव टर्म, तो 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, राइट। तो ये टर्म मिला,
ये इसका इंटीग्रेशन है, राइट। तो u इंटू वी इसका इंटीग्रेशन हमें ये मिला है और इसके लिमिट्स हो गए 0 से लेके पाए, 0 से लेके पाए। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आपको ये लिमिट्स पुट करने का स्टेप बाय स्टेप। तो पुट करने से पहले आपको मैं एक कंसेप्ट बता दूं, वो आपको ध्यान में रखने का है। कंसेप्ट क्या है कि साइन ऑफ एन पाई, तो इसका आंसर होता है 0। ये आपको ध्यान में रखने का है, जहाँ पे एन वेरी करेगा 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, राइट। और कॉस ऑफ एन पाई, तो इसका आंसर होगा -1 का पावर n, जहाँ पे n का वैल्यू होगा, अगर n का वैल्यू इवन होता है मतलब 2 4 6 8 या फिर 0 भी चलेगा, राइट। तो n का पावर अगर इवन होता है तो आंसर कभी भी आएगा कॉस ऑफ इवन पाई, तो इसका आंसर कभी भी आएगा +1, राइट। और कॉस ऑफ ऑड पाई होगा, अगर होगा ऑड पाई, तो उसका आंसर आएगा -1। ये आपको ध्यान में रखने का है, क्योंकि यहाँ पे -1 का रेस टू पावर n है, तो n का पावर अगर इवन होगा तो -1 रेस टू इवन पावर कभी भी आंसर 1 होता है, और पावर होगा तो इसका आंसर आएगा -1। तो ये कंसेप्ट ये आपको ध्यान में रखने का है। ये x² इंटू साइन का टर्म है, तो साइन में अगर n पाई यहाँ पे पुट के x के जगह पे पाई पुट होने वाला है, तो साइन n पाई इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो ये टर्म गया। बाद में यहाँ पे भी साइन का टर्म है, तो ये भी टर्म गया, इसका आंसर क्या आने वाला है 0। सिर्फ हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसलिए, तो ये होगा 2 पाई इंटू कॉस n पाई अपॉन ये होगा n²। इन द सेम वे यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे ये साइन 0 का वैल्यू 0 ही होने वाला है, इसमें भी 0 ही होने वाला है, तो सिर्फ इसमें पुट होगा वैल्यू, तो ये भी टर्म 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में बाहर, राइट। तो ये भी टर्म पूरा 0 बनने वाला है, तो सिर्फ हमें ये टर्म मिलेगा इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो ये इक्वेशन फर्दर सॉल्व करेंगे, ये होगा 2 पाई और कॉस n पाई, तो इसका वैल्यू क्या होता है -1 रेस टू n अपॉन n², राइट। तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 4 अपॉन ये n² एज इट इज, और ये होगा -1 रेस टू पावर n। तो ये जो वैल्यू मिला है ये an का वैल्यू, राइट। तो तीनों वैल्यूज है a0 an bn का, तो ये तीनों वैल्यूज हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे फोरियर सीरीज के जनरलाइज इक्वेशन में, तो आपको फोरियर सीरीज इसका मिल जाएगा। तो ये फोरियर सीरीज में L की जगह पे हम पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने के बाद आपको L का वैल्यू पाई मिला था। तो यहाँ पे ये फंक्शन होगा f(x) इक्वल टू a0/2, तो a0 का वैल्यू क्या है ये, तो इसको डिवाइड बाय 2 किया, तो ये 2 और वो 2 कैंसिल होके ये यहाँ पे मिलेगा π² 3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी, यहाँ पे an, तो an का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/n², तो 4/n² -1 रेस टू पावर n इंटू ये कॉस का टर्म, तो इसमें l का वैल्यू पाई पुट करने के बाद यहाँ पे मिलेगा सिर्फ ये पाई और पाई कैंसिल करके cos nx का टर्म मिलेगा, तो ये बनेगा cos nx, राइट। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करने का है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे पुट करने का है, हर n के जगह पे आपको ये वैल्यू पुट करते जाने का है 1 2, हर इटरेशन के बाद n का वैल्यू 1 से बढ़ते जाएगा, तो आपको ये और फोरियर सीरीज एक्सपांड होगी, राइट। तो ये डिपेंड है, आपको क्वेश्चन में अगर प्रूव दैट करने को बोला है समथिंग, तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो यही आपका फाइनल आंसर है। f(x) इक्वल टू π² 3 प्लस समेशन i इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी 4/n² -1 रेस टू n cos nx।